नहीं सुनते हैं तो कांग्रेस क्या करेगी, एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च करेगी। और जो लॉर्ड इरविन हो गया, जब वाइस लॉर्ड इरविन था, वह बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि हम तो बात करेंगे, हम अपने में, अब हमारा बात हम क्यों सुने। तो अब आता है महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पेन्ड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। देखो, तो अब यहाँ से सॉल्ट मार्च का कहानी शुरू होता है। एकदम यार इसको एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, एकदम एज अ स्टोरी, एज अ कुछ भी जो तुमको समझना है समझो, लेकिन अच्छे तरीके से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक बार क्वेश्चन पूछता है इससे, तो वो सॉल्ट मार्च हर किसी के मुंह पर रहता है एकदम महात्मा गांधी का सॉल्ट मार्च मूवमेंट। देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी 78 लोगों के साथ, मतलब कि 78 जो उनके सबसे प्रिय लोग थे, मतलब जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, उनके साथ अपना ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर सॉल्ट मार्च को शुरू करते हैं। तो द मार्च वॉज ओवर 40 miles फ्रॉम गांधी जी आश्रम टू साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डंडी। देखो, महात्मा गांधी जी का आश्रम था एक, बेसिकली एक जगह। द मार्च वॉज ओवर, और ये 240 माइल्स दूर था महात्मा गांधी का जो डंडी में, जहाँ पे साबरमती जो गुजरात के साबरमती गुजरात में जो है वहाँ पे ये एंड करती थी, मतलब एंड हुआ तो सॉल्ट मार्च का। तो जो वॉलंटियर्स थे उनको 24 दिन तक ट्रैवल करना पड़ा था। 10,000 जॉइंस द मार्च। देखो, पहले 78 लोगों से मार्च शुरू हुआ था, ये मूवमेंट शुरू हुआ था 78 पीपल से, और धीरे धीरे जाके महात्मा गांधी को कितने का सपोर्ट मिलता है, हज़ारों के थाउजेंड से हज़ारों की संख्या में लोग उनको सपोर्ट करते हैं। देखो, अच्छा काम करोगे तो लोग तुमको सपोर्ट करेंगे एकदम सही बात है ये। अब है दे लिसन महात्मा गांधी विथ रैप्ट अटेंशन। देखो, वो लोग क्या थे ना, जो उनको सपोर्टर्स थे, देयर सपोर्टर्स, वो लोग उनको एकदम, जैसे नहीं वो होता भगवान की भक्ति में लोग लीन रहते हैं, मतलब कि एक होता है ना, क्या तुमको बताएं, हाँ, कि बस भगवान को सुनने के जो लोग बैठे हुए रहते हैं, उनका भजन में बैठे हुए रहते हैं, सेम उसी तरीके से महात्मा गांधी को सुनने के लिए, महात्मा गांधी के सुनने के लिए लोग मगन रहते थे। रैप्ट मतलब मगन रहना, उनके में लोग मगन हो गए थे, मतलब उनके मूवमेंट में लोग मगन हो गए थे इतना। अब कहता है he told them but he meant by Swaraj urged them to peacefully defy the British। तो कहता था ना, उनका कहना था कि आगे स्वराज का मतलब क्या, पर मतलब वो बतलाएं कि स्वराज का मतलब क्या है, कि स्वराज में हम लोग शांति से ब्रिटिश को हराएंगे। देखो, ऑन 6 अप्रैल ही रिच डंडी। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी डंडी को पहुंचते हैं, मतलब साबरमती डंडी को पहुंचते हैं। अगर तुमको क्वेश्चन डिफिकल्ट करता है तो इस पक्का पूछ लेगा 6 अप्रैल। अरे एक कॉपी लाओ, जाकर एक काम करो, जहाँ भी बैठे हो जाकर कॉपी लेके आओ और लिख लो महात्मा गांधी रिच डंडी डैश करके, सॉरी 6 अप्रैल। ये पक्का तुमको पूछ ही लेगा, देखना। एंड सेरेमोनियली वॉलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। देखो, महात्मा गांधी वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे नमक बनाते हैं, नमक, पानी बॉयल करके वहाँ पे वो नमक बनाते हैं। देखो, पीपल मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इट इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। अब देखो क्या होता है, लोगों पे असर क्या होता है उस चीज़ का, कि लोग क्या करते हैं कि नमक बनाते हैं और सरकारी जो फैक्ट्रीज होती है उस सरकारी फैक्ट्रीज के सामने वो लोग नमक बनाते हैं, और जो सरकारी के जो लोग होते हैं उनको ठेंगा दिखाते हैं कि देखो अब हम भी बना सकते हैं, हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, समझे। वो लोगों में ये चीज़ दिल में उतर, ईगो नहीं, मतलब कि लोग उनको दिखलाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं। कोई भी बच्चा भोन नहीं होता, बस अपने में जिगर होना चाहिए कोई चीज़ करने का। अगर जिगर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सेम ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है। लोग नमक बनाए, इतने ऑफिसर के सामने प्रोटेस्ट किए कि हम भी कर सकते, इसलिए डिप्रेस मत हो यार कि हम नहीं कर सकते, मैं नंबर अच्छा नहीं आएगा, तुम कुछ डिप्रेस नहीं होना। तुमको पता है तुमको हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बाद में कभी स्टोरी चलेगा। अब कहता है एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड। देखो, जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता है, विदेशी जो कपड़ा होता है, विदेश का जो कपड़ा होता है उसको लोग बहिष्कार करने लगते हैं कि अब हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम अपना रास्ता नापो।
एंड लिक्विड शॉप्स पर पिक्टेड। देखो अब जो शराब की जो दुकान होती है ना उसमें लोग गेट बंद कर देते हैं, मतलब उसको तो बंद करवा देते हैं शराबी दुकान। पिजन 2 रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस विलेज ऑफिसर्स रिजाइन। देखो जो किसान लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम अब आपको पैसा नहीं देने वाला, जो आप काबिल बन रहे हैं आपको हम टैक्स देंगे, ये देंगे, आप अपने पास नमक आ चुका तो आपको हम क्यों दें कर्ज, तो वो कर्ज देने के लिए बेसिकली मना कर देते हैं। अब देखो और ये भी एक यहाँ पे था चौकीदारी टैक्स, अच्छा विलेज के जो ऑफिसर्स थे ना वो लोग रिजाइन कर देते हैं। देखो अब इन सब से क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो सरकार होती है बौखला जाता है। बौखलाने से क्या होता है कि जो कांग्रेस लीडर्स होते हैं, देखो महात्मा गांधी अच्छा चीज़ करते हैं, जो बदमाश लोग थे कौन थे, ब्रिटिश लोग, उनके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छा वो मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो क्या करते हैं कि जो कांग्रेस लीडर्स होते हैं उनको उठा लेते हैं, उठा के मतलब उठा के कहीं और नहीं, उनको उठा करके जेल में बंद करने लगते हैं। कुछ तो बुझाता नहीं था उन लोग को, सिर्फ लीडर्स को उठाया जेल में पहुंचा दिया, इतना ही तो हिम्मत था उसमें ब्रिटिशर्स में। अब क्या करता है, दिस लेड टू वायलेंट क्लैश इन मैनी प्लेसेस। इसकी वजह से क्या होता है ना कि देखो अब जिसके बारे जो लोग अच्छा करेगा उसको कोई परेशान करेगा तो लोगों के अंदर गुस्सा तो डेवलप होगा ना, तो क्या होता है ना कि लोगों के अंदर गुस्सा डेवलप होता है, लोग टकराने लगते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स से टकराने लगते हैं, उनका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट तो कई है लेकिन टकराने लगते हैं बेसिकली। देखो व्हेन अब्दुल गफ्फर खान हु वाज अ devout disciple of महात्मा गांधी was arrested in अप्रैल 1930। देखो बेसिकली अब्दुल गफ्फर खान कौन थे, ध्यान से सुनो। अब्दुल गफ्फर खान महात्मा गांधी के बहुत ही ज़्यादा अच्छा भक्त थे, भक्त कह सकते हो मतलब चेला, महात्मा गांधी के चेला थे जिनको डिवोटेड डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी बस। जब उनको 1930 के अप्रैल में जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, बेसिकली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है जिससे कि जो पब्लिक होती है वह भड़कती है। अब देखो क्या होता है, एंग्री क्राउड प्रोटेस्टेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। देखो जो भड़की हुई जब पब्लिक होती है, जब पब्लिक भड़कती है ना तो कोई नहीं संभाल सकता है उसको। तो देखो अब ध्यान सुनो, मजाक नहीं, जब पब्लिक भड़कती है तो फिर क्या होता है ना, बस पेशावर जो जगह है वहाँ पे जब पुलिस के कार होती है उसके मतलब पुलिस जब फायरिंग कर रही होती है ना, गोली चला रही होती है पुलिस, उसको फेस करते हुए भी लोग अपने प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब उन लोग डरते नहीं है, पब्लिक डरी नहीं, सब पुलिस फायरिंग ये सब डरी नहीं पब्लिक। ए मंथ लेटर महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। देखो पहले क्या होता है, महात्मा गांधी के जो डिवोटी होते हैं, मतलब महात्मा गांधी के जो अच्छे शिष्य होते हैं, बेसिकली शिष्य हुआ, तो उनको जब अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद इनको अरेस्ट होता जाता है, फिर महात्मा गांधी अरेस्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, दे अटैक्ड दिस इंग्रेज इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर। देखो महात्मा गांधी के अरेस्ट होने से किस पे प्रभाव पड़ता है, महात्मा गांधी के अरेस्ट होने से सोलापुर में जो वर्कर्स हैं, सोलापुर के जो वर्कर्स हैं उन पे प्रभाव पड़ता है। अब देखो दे अटैक्ट पुलिस का जो पोस्ट ऑफिस होता है उस पर अटैक कर देते हैं, स्ट्रक्चर सब तोड़ देते हैं। एंड फैक्टन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब सत्याग्रही लोग को अटैक किया जाता है, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को मारता है ब्रिटिश सरकार। देखो तुम 10,000 की संख्या में लोग अरेस्ट होते हैं। महात्मा गांधी once again decided to call off the movement। देखो अब ये जो महात्मा गांधी फिर देखते हैं ये फिर से वही हो रहा है, तो महात्मा गांधी मूवमेंट को ठहरा देते कि रुक जाओ अब तुम फिर से। तो he also entered into a pact with Irving on 5 मार्च 1931। देखो महात्मा गांधी क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि ठीक है चलो हम फिर से समझौते के रास्ते पे चलते हैं, कि वो इरविन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इरविन तुम हमसे बातचीत करो, हम लोग हटाते हैं मामला। अब देखो हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब पार्टिसिपेंट्स कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है चीज़ का, तो अब पार्टिसिपेंट्स कैसे मूवमेंट को देखते हैं। In rural areas, rich peasants communities such as the Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement। देखो अब जो रूरल एरियाज़ हो गया उसमें जो लोग थे, जो अमीर थोड़ा सा लोग थे,
वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे, स्पेशली पटीदार्स ऑफ गुजरात और जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। दे वे प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, और वो लोग क्या थे ना कि वो लोग कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूसर थे, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स लोग प्रोड्यूस करते थे। कमर्शियल क्रॉप्स क्या हो गया, जैसे कि कॉफ़ी तुम लोग पीते हो, हम तो नहीं पीते, चाय थोड़ा थोड़ा हम चाय पीते हैं, चाय, ये सब जो प्रोड्यूसर्स थे उन, हाँ इस सबके वो लोग प्रोड्यूसर्स ऐसे ही हैं। सो दे वेर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। देखो तो क्या होता है ना कि जो दाम घट रही होती है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं लोग पे पड़ता है, दाम घटने की वजह से। फॉर दिस रिच पीजेंट्स द फाइट फॉर स्वराज वजह स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। देखो ये सब जो अमीर लोग थे ना, इन सब अमीरों के लिए, मतलब अमीर नहीं, जो अमीर जो पीजेंट्स थे, इनके लिए स्वराज का मतलब था जो हाई रेवेन्यू है, जो हमको कर्ज पेड करना पड़ रहा है अपने औकात से ज़्यादा, इसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करना, इनके लिए स्वराज का ये मतलब था। आगे कहाँ चला गया, बट दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। देखो पर जैसे ही 1931 में, अच्छा जैसे ही 1931 में मूवमेंट मतलब मूवमेंट महात्मा गांधी बंद कर देता, उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता कि अरे ये क्या हो गया, उनको उम्मीद की किरण बुझ जाती है बेसिकली। बिना रेवेन्यू रेट कम किए हुए ये क्या कर दिए महात्मा गांधी जी। देखो ड्यू टू दिस डिसअपॉइंटमेंट मेनी ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू जॉइन द मूवमेंट इवन द सेम वाज रीस्टार्टेड 1932। देखो एक तो उनका जो उम्मीद का किरण बुझ जाता है, फिर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं 1932 में फिर से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो उनका दिमाग सनका हुआ था। जो पीजेंट्स हो गए, रिच पीजेंट्स, पट्टीदार्स कहाँ है, हाँ पट्टीदार्स ऑफ गुजरात है ना, क्या है, हाँ पटीदार्स ऑफ गुजरात, जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश को जो कम्युनिटी रिच पीजेंट्स थे, दिमाग सनका हुआ रहता है, अरे जब ज़रूरत तब तुम आप कर दिए, मूवमेंट बंद कर दिए। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो लोग दोबारा नहीं गचते हैं कि नहीं हमको नहीं, हम आपके मूवमेंट में शामिल होंगे। अब देखो इन 1920 छोड़ दे, बताओ यार थक गया वो। अब पार्ट 4 का इंतज़ार करना बहुत हो गया, 40 मिनट का हो गया, हम छोड़ देते हैं, बाय, छोड़ देना, बोलो, और तुम लोग बोलोगे कैसे, तुम लोग तो कमेंट करोगे, ठीक है छोड़ दे रहे हैं, उनका मन नहीं कर रहा, छत भी है, धूप भी है बहुत ज़्यादा, बाय बाय। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले अच्छा अंडरलाइन वाला अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, एकदम बोलना कैसा अच्छा गया है नहीं गया, जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा वैसे वैसे बोलना कि कैसे एग्ज़ाम गए। हम सोच रहे हैं ग्रुप बनाने के लिए बनाए, बोलना जैसे तुम लोग बोलोगे वैसा करेंगे, ग्रुप बनाना है कि नहीं बनाना, बोलना, बाय बाय।